नमस्ते दोस्तों, ग्रो एसेट पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। ये हमारे शेयर मार्केट के सीरीज़ का पार्ट 3 है। हमने शेयर मार्केट के बेसिक की एक सीरीज़ शुरू की थी कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने पहले 2 वीडियो डाले थे। बीच में कुछ दिन में वीडियो डाल नहीं पाया, लेकिन ये अभी 3rd वीडियो है जो कि उस 2 वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इस सीरीज़ में हम बेसिक्स देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हो या फिर हाउसवाइफ हो, तो बहुत इजीली ये सब आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट के प्रकार कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं, फाउंडर्स कौन होते हैं, शेयर कैपिटल के प्रकार वो भी हमने देखे थे। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि पहले वीडियो में हमने देखा था कि शेयर मार्केट कौन से टाइप के होते हैं, दुनिया में कौन से शेयर मार्केट्स हैं, और उसके बाद हमने ये सब प्रोमोटर्स और फाउंडर और शेयर कैपिटल के प्रकार देखे। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं शेयर्स के प्रकार। ठीक है, 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। इसके 4 प्रकार है, इसके भी 4 प्रकार है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शेयर्स के प्रकार होते हैं जो हमने देखे हैं, इक्विटी मतलब जिसे हम कॉमन शेयर्स कहते हैं, और दूसरे होता है प्रेफरेंस शेयर। तो ये एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनी एक्ट होता है 2013 का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 43 के अंडर ये 2 प्रकार आते हैं शेयर्स के। दोस्तों, हम शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, हम जो शेयर खरीदते हैं, वो शेयर कौन से होते हैं? क्योंकि शेयर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम सभी टाइप के शेयर को ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब उसे शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकते। तो शेयर मार्केट में हम कौन से शेयर खरीदते हैं, और बाकी और कौन से शेयर होते हैं जो ट्रेड नहीं होते, जिसके और भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इक्विटी शेयर, जिसे हम कॉमन शेयर्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम 4 टाइप के शेयर देखेंगे जो कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो कि जिसे हम कॉमन शेयर्स भी कहते हैं। तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो शेयर हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं वो मोस्टली इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, वो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिसे हम डेली खरीद बेच सकते हैं, जिसे दूसरे शब्द में कॉमन शेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो कॉमन होते हैं। इसमें ये शेयर की और ये 4 टाइप आते हैं जो हम अभी नीचे देखेंगे। पहला है वोटिंग राइट्स, दूसरा है नॉन वोटिंग राइट्स DVR, तीसरा है स्वीट इक्विटी शेयर्स, और चौथा है बोनस शेयर्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक देखेंगे। वोटिंग राइट्स, देखो, आप जो भी इक्विटी शेयर खरीदते हो, हम जो भी इक्विटी शेयर खरीदते हैं उसे वोटिंग राइट्स होते हैं। मतलब हमारे पास जो भी शेयर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स, वो उस कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, जो एनुअल मीटिंग होती है, जिसे AGM बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, उस मीटिंग में आप वोट कर सकते हो। आपके पास जितने शेयर है उस हिसाब से आप वोट कर सकते हो। मतलब आपके पास वोटिंग राइट होते हैं। हर शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, तो किन के पास नहीं होते वो हम आगे देखेंगे। तो पहले वोटिंग राइट मतलब सिंपल है कि जो शेयर्स हमारे पास है उसके बदले हम वोट कर सकते हैं। जो भी एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें हम हिस्सा भी ले सकते हैं, मतलब जो मीटिंग है हम अटेंड कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस शेयर पे जो भी डिविडेंड है, हमें डिविडेंड भी मिलता है। मतलब जो ये कॉमन शेयर्स होते हैं जिसके पास वोटिंग राइट होते हैं, ठीक है, हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और हमें डिविडेंड भी मिलता है। तो ये हो गए नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। इसमें सेकंड हम देखा था कि नॉन वोटिंग, तो ये शेयर्स जिसे दूसरे शब्द में DVR भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? नॉन वोटिंग। मतलब ये शेयर्स जिनके पास होते हैं वो वोट नहीं कर सकते, मतलब वोटिंग राइट के हिसाब से उनके बहुत कम वोटिंग राइट्स होते हैं। वो स्पेशल शेयर होते हैं जो कि बहुत कम इशू किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, जिसे DVR भी कहते हैं। DVR का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब इनके जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो काफ़ी कम और डिफरेंशियल होते हैं। नॉर्मल वोटिंग राइट्स की तरह वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये DVR बहुत कम कंपनी इश्यूज करती है। सबसे पहली बार 2008 में टाटा मोटर्स ने DVR इशू किए थे। सबसे पहली बार 2008 में टाटा मोटर्स ने DVR इशू किए थे। तो ये शेयर क्या होते हैं कि ये इस शेयर से थोड़े अलग होते हैं, जो कि डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं। जो इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं। 5%, 10% जो भी कंपनी के हिसाब से होगा वो उसके हिसाब से डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं, और इन पे डिविडेंड भी ज़्यादा होता है। ये शेयर पे इक्विटी शेयर के मुकाबले इस शेयर पे डिविडेंड ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन डिविडेंड ज़्यादा होता है। तो हमने अभी 2 देखे कि वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर और नॉन वोटिंग राइट्स मतलब DVR। 3rd हम देखेंगे स्वीट इक्विटी शेयर।
जैसे कि नाम से आपको पता चलेगा, स्वीट मतलब होता है पसीना, ठीक है। तो ये पसीने के शेयर होते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारी पसीने की कमाई है। तो ये शेयर किन लोगों के लिए होते हैं? तो ये शेयर होते हैं एम्प्लॉय लोगों के लिए। एम्प्लॉय लोग या फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको ये शेयर्स दिए जाते हैं। मतलब क्या है कि ये लोग जो भी परफॉर्म करते हैं तो वो शेयर में उनका हिस्सेदारी होती है। मतलब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो शेयर की वैल्यू नीचे आएगी। तो मतलब एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करते हैं, कंपनी अच्छी परफॉर्म करती है तो शेयर ऊपर जाएगी। तो मोटिवेशन के लिए ये शेयर दिए जाते हैं, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है। उन्हें एक तरफ का जो भी हम पर्क्स बोलते हैं या फिर जो भी इंसेंटिव्स बोलते हैं उसके तहत ये इक्विटी, ये स्वीट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। चौथा है बोनस शेयर। बोनस शेयर तो आप सबको पता ही होगा। अगर मान के चलो आपके पास 10 शेयर है, ठीक है, और कंपनी ने बोनस इशू किया है, मतलब कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन कंपनी को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट रिटेन करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए कंपनी बोनस इशू करती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो 1:1 के हिसाब से कंपनी ने बोनस इशू किया है तो आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 और शेयर मिलेंगे। जो जितने भी हो, अगर आपके पास 100 है तो आपको 100 मिलेंगे। अगर कंपनी ने 1:2 की फॉर्म में बोनस डिक्लेयर किया है तो 100 शेयर के बदले आपको 200 शेयर मिलेंगे। मतलब 1:2, मतलब एक शेयर के बदले 2 शेयर। तो ये कंपनी बोनस इशू करती है। ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अगर कंपनी के पास बहुत कैश पड़ी है, उसे कंपनी को यूटिलाइज करना है या फिर उसे शेयर में कन्वर्ट करना है तो कंपनी ये बोनस शेयर्स इशू करते हैं। तो हमने ये जो 4 प्रकार देखे ये क्या आते हैं, इक्विटी शेयर में आते हैं, जिसे हम कॉमन शेयर भी कहते हैं। अब देखेंगे हम प्रेफरेंस शेयर। ये दूसरा प्रकार हो गया। प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे शेयर होते हैं जिन्हें हर चीज़ में पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देती है। और जब वाइंडिंग अप की बारी आती है, मतलब अगर कोई कंपनी लॉस में गई हो और उसे बंद करने की बारी आती है तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड भी फिक्स होता है और इन्हें हर साल डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर में हम 4 और प्रकार देखेंगे। पहला है रिडीमेबल। दोस्तों ये ऐसे शेयर होते हैं जिसे कंपनी रिडीम कर सकती है। मतलब दूसरे शब्द में हम इसे कह सकते हैं कि बाय बैक कर सकते हैं। रिडीम को ही बाय बैक कहा जाता है। मतलब कैसा है कि अगर आपके पास विप्रो के 100 शेयर है, अगर 1000 शेयर है मान के चलो, अगर कंपनी चाहती है कि ये शेयर आपसे खरीदे, बाय बैक करे, तो क्या करेंगे कि कंपनी रिटेल इन्वेस्टर से वापस ये शेयर खरीद लेंगी, जिसे कि बायबैक कहा जाता है। तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। मतलब ये शेयर कंपनी एक फिक्स डेट पे या फिर फ्यूचर डेट पे खरीद लेती है। फ्यूचर डेट दी होती है या फिर एक कोई फिक्स डेट होती है जिस डेट पे कंपनी ये शेयर बायबैक कर लेती है। और दूसरे शेयर होते हैं जो नॉन रिडीमेबल होते हैं, मतलब वो बायबैक नहीं करती है, तो जिसे हम नॉन रिडीमेबल शेयर कहे जाते हैं। दूसरा है कन्वर्टेबल। नाम से आप लोगों को पता चल ही गया कि ये शेयर्स जो है वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मतलब ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। अगर ये शेयर को आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये जो शेयर होते हैं ये प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उस शेयर होल्डर की चॉइस होती है कि कुछ समय के बाद वो उस शेयर को कन्वर्ट कर सकता है, तो इसे कन्वर्टेबल कहा जाता है। ठीक वैसे ही जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसे नॉन कन्वर्टेबल शेयर कहा जाता है। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग शेयर। दोस्तों जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है, उन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है। मतलब इनका अगर मान के चलो 10% डिविडेंड वाले अगर वो शेयर है तो उन्हें हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अगर लेकिन जो भी ज़्यादा का डिविडेंड होता है, मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें फिक्स डिविडेंड नहीं रहता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट होता है तो कंपनी 20% भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को हमेशा फिक्स ही रहता है, लेकिन इक्विटी शेयर को कम ज़्यादा होते रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा कैश आती है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ जो डिविडेंड है वो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देती है। तो जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये डिविडेंड दिया जाता है उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहा जाता है। मतलब क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा का डिविडेंड होता है, एक्स्ट्रा डिविडेंड या ज़्यादा का डिविडेंड होता है, इसमें ये लोग, ये जो शेयर होल्डर है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उन्हें वो मिलता है। बाकी के शेयर जो प्रेफरेंस शेयर है उन्हें एक्स्ट्रा का डिविडेंड नहीं मिलता। जो फिक्स डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन ये पार्टिसिपेटिंग
प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है कि अगर उनको सबको मतलब इक्विटी शेयर होल्डर सबको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कंपनी चाहे तो जो डिविडेंड है वो इनको दे सकती है। वैसे इसके अपोजिट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, कि इन्हें एक्स्ट्रा का कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। उसके बाद है चौथा कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। ठीक है, ये जो शेयर होल्डर होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको हर साल फिक्स डिविडेंड मिलता है जैसे कि हमने देखा। पर मान के चलो किसी ईयर को, किसी फाइनेंशियल ईयर को कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, और उसने डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया, तो क्या हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कंपनी वो जो डिविडेंड वो कैरी फॉरवर्ड करती है। मान के चलो कि 10% डिविडेंड है जो इस बार कंपनी ने नहीं दिया है, तो कंपनी क्या करेगी नेक्स्ट ईयर ये जो 10% डिविडेंड है ये उन शेयर होल्डर्स को दे देगी जिनके पास कम्युलेटिव शेयर है। तो उन्हें कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाते हैं। मतलब इस साल इनको जो इस साल का 10% डिविडेंड वो भी मिलेगा, प्लस पिछले साल का जो 10% डिविडेंड है जो कंपनी नहीं दिया वो भी डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब डिविडेंड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी याद रखना कि जो कम्युलेटिव शेयर्स होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और उसके ठीक अपोजिट क्या होता है नॉन कम्युलेटिव। मतलब अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल कंपनी उसको कैरी फॉरवर्ड डिविडेंड नहीं करेगी, उसे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ये शेयर्स होते हैं उसके सब प्रकार देखे, जैसे कि इक्विटी शेयर मतलब कॉमन शेयर्स जो होते हैं जो हमेशा हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं हमें, ठीक है, तो उसे वोटिंग राइट्स वाले शेयर है। दूसरे होते हैं नॉन वोटिंग राइट्स जिसे डीवीआर कहा जाता है, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद होता है स्वीट इक्विटी शेयर्स जो कि एम्प्लॉय को और डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं। और चौथे हैं बोनस शेयर जो बोनस इशू किए तो दिए जाते हैं। मतलब जिनके पास इक्विटी शेयर है बोनस इशू करने के बाद उन्हें और शेयर मिलते हैं। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर जो कि हमने देखा कि रिडीमेबल, मतलब ये शेयर क्या है कि हम रिडीम कर सकते हैं। मतलब कंपनी इसको क्या करेगी, बाय बैक करेगी, और वैसे जब नहीं कर सकती बायबैक उसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। कन्वर्टेबल मतलब कैसे क्या होता है कि ये शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। पार्टिसिपेटिंग शेयर मतलब अगर कंपनी कोई डिविडेंड एक्स्ट्रा का डिविडेंड डिक्लेयर करती है जो कि प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर के बाद जो कि डिविडेंड बचता है अगर कंपनी को देना है तो कंपनी पार्टिसिपेटिंग शेयर को वो डिविडेंड देती है। और चौथा होता है कम्युलेटिव शेयर जो कि जहाँ पे कंपनी अगर डिविडेंड एक साल में नहीं देती है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जिसे डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड कहना कहते हैं। तो वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करके डिविडेंड मिलता है और इनको नहीं मिलता है। दोस्तों शेयर्स के जो मेन दो टाइप्स होते हैं जैसे इक्विटी मतलब कॉमन शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होता है, ये दोनों शेयर्स और उसके सब प्रकार सब टाइप्स भी हमने समझ लिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पहचान में कोई होगा जो शेयर मार्केट बेसिक सीखना चाहता है तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।